अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे रमज़ान में सेहत के बारे में। रोज़े रखने के वो फ़वाइद जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं, जिन्हें साइंस ने भी साबित किया है। इसमें सबसे पहले हमारे पास डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, यानी कि ज़ियाबतीस। पाकिस्तान में हर 4 में से 1 इंसान को ज़ियाबतीस का मर्ज़ है। ये बात साइंस ने प्रूव की है, मेडिकल साइंस ने, कि रोज़ा रखने से इंसुलिन रेजिस्टेंस में वाज़ेह कमी वाक़ई होती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? जिस्म में मौजूद ग्लूकोज जब इस्तेमाल नहीं हो सकता तो इस अमल को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसकी वजह से इंसान को एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है, जिसे हम आम फहम ज़ुबान में ज़ियाबतीस का नाम देते हैं। रोज़ा रखने से इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी वाक़ई होती है, जिसकी वजह से आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है और शुगर के मरीज़ इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे सोजिश में कमी की। आपके जिस्म में जब कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसमें बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है, बॉडी जो अपने बचाव के लिए तरीका इस्तेमाल करती है, उससे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन बॉडी को प्रोटेक्ट तो कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी के लिए डिस्ट्रक्टिव भी है। इसमें भी बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इन्फ्लेमेशन प्रोलॉन्ग्ड है, लंबे अरसे के लिए इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो वो जिस्म को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, तबाही करना शुरू कर देती है। और इन्फ्लेमेशन का एक मार्कर, एक वो ऐसी चीज़ जो इन्फ्लेमेशन के होते हुए सिर्फ खून में नज़र आती है, वो है CRP प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन। रोज़े की हालत में सी रिएक्टिव प्रोटीन कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यानी जिनको लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन है, उसके मरीज़ इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। जिन लोगों को घुटनों का मसला है, जोड़ों का मसला है, जिनको कोई लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन चल रही है, उस केस में रोज़ा रखने से बहुत फ़ायदा हासिल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दिल की बीमारियों के मरीज़ हैं। इसमें यह है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल और हर तरह के लिपिड्स की अमाउंट, यानी चिकनाई की अमाउंट बॉडी में कम हो जाती है। ये चिकनाई ग्लूकोज की बजाय, शुगर्स की बजाय आपकी बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। जब चिकनाई इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है तो क्योंकि ये नसों को बंद कर रही होती है, जिसकी वजह से मेजर कार्डियक इवेंट्स, यानी कि दिल के मर्ज़ होने के ख़तरा होता है, वो कम हो जाता है। जिन लोगों को ऑलरेडी दिल की बीमारियां हैं या जो रिस्क पे हैं कि कल को उनको दिल की बीमारी डेवलप हो सकती है, इन दोनों तबकात को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है रोज़ा रखने से। अब है हमारे पास इम्प्रूवमेंट इन ब्रेन फंक्शन। ये एक बहुत ही नई चीज़ है आजकल की दुनिया के लिए कि रोज़ा रखने से न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के पेशेंट, जैसे कि अल्जाइमर्स का मर्ज़ है, पार्किंसंस डिजीज़ है, या वैसे जिन लोगों को डिसीजन मेकिंग में मसला होता है, उनका ब्रेन फंक्शन कमज़ोर होता है, वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन के सेल्स डेड हो रहे होते हैं, जिनकी न्यूट्रिशन कम हो रही होती है, जो फंक्शन नहीं कर रहे होते, रोज़े की हालत में ये सेल्स भी काम करना शुरू कर देते हैं और जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इससे ब्रेन फंक्शन कमज़ोर हो जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपके आसाब भी मजबूत हो जाते हैं। अगला बहुत ही अहम फ़ायदा है और हमारी जनरेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि रोज़ा रखने से वज़न में कमी वाक़ई होती है और ये बहुत ही हेल्दी वेट लॉस होता है। आजकल के ज़माने में हम सब अवेयर हैं एक टर्म से, जो कि है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इसमें यह है कि आप कुछ घंटों के लिए रोज़े को ऑब्ज़र्व करें, कुछ भी ना खाएं, और कुछ घंटे के लिए आपका जो दिल करता है उसको एक मॉडेस्ट अमाउंट में एक बैलेंस्ड अमाउंट में हर तरह की डाइट खाएं। लेकिन जो कुछ घंटे आपने कुछ नहीं खाना, उसमें आपने सिर्फ पानी से उस वक्त को गुजारना है।
तो आप रोज़े की हालत में भी बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। अगर आप सहर और इफ्तार में अपनी ग़िज़ा में एक बैलेंस क्रिएट करें, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, ज़्यादा चिकनाई का इस्तेमाल ना करें, फ्राइड चीज़ों से इज्तनाब करें या उनको मॉडेस्ट अमाउंट में, बैलेंस्ड अमाउंट में खाएं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी वेट लॉस होता है। इसमें यह है कि अगर आपके वेट लॉस की वजह से जो आपको साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं वो भी नहीं आते और आपकी एनर्जी भी कम नहीं होती। यूजुअली जो लोग डाइट ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं या जो जिम कर रहे होते हैं उनको साथ में काफ़ी वीकनेस हो रही होती है, हेयर फॉल का शिकार हो रहे होते हैं, कुछ बीमारियां हो जाती हैं क्योंकि आपकी ज़ाहिर है इम्यूनिटी कम हो रही है, आप खा पी नहीं रहे, आपकी डाइट में बैलेंस नहीं है या आप ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं। तो रोज़े की हालत में जो वेट लॉस होता है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वेट लॉस होता है और अगर कोई इसको कंटिन्यू करना चाहता है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के तौर पे इसको साल के बाकी महीनों में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे है हमारे पास बहुत ही अहम फ़ायदा जो कि है सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। रोज़े की हालत में ग्रोथ हार्मोन की अमाउंट बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपके पट्टे मजबूत हो जाते हैं, आसाब मजबूत हो जाते हैं और हर तरह की कमज़ोरी में फ़ायदा होता है। आपकी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट हो जाती है रोज़े की हालत में। जो लोग रोज़ा रखते हैं वो लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो बीमारियों से महफूज रहते हैं, उनके आसाब, उनका जिस्म, उनकी हड्डियाँ, पट्टे सब कुछ ज़्यादा मजबूत होता है उन लोगों से जो कि कंटिन्यूसली कैलोरिक इंटेक कर रहे होते हैं या फिर डाइट की सूरत में बिल्कुल ही कैलोरीज़ को इंटेक नहीं कर रहे होते हैं। वो वीकनेस का शिकार हो जाते हैं, आमतौर पे उनको बहुत जल्दी कोई भी बीमारी लग सकती है। तो रोज़ा रखने वाले अफराद की इम्यूनिटी रोज़ा ना रखने वालों से काफ़ी ज़्यादा ऑब्ज़र्व की गई है। आगे हमारे पास इसका बहुत ही अहम फ़ायदा जो कि ये है कि कैंसर की प्रोडक्शन, आपके जिस्म में कैंसर बन रहा है। और कैंसर क्यों बनता है? क्योंकि बॉडी के सेल्स को जो चीज़ कंट्रोल कर रही होती है, उनकी ग्रोथ और उनकी डिवीज़न को, वो आपका सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। अब जो लोग कैंसर के मरीज़ हैं या जो कीमोथेरेपी करवा रहे हैं, जो दवाइयाँ ले रहे हैं कैंसर के इलाज के लिए, उनमें अगर वो रोज़ा रखते हैं उससे उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, उनके बॉडी के जो चेक पॉइंट्स हैं, जेनेटिक चेक पॉइंट्स, वो बेहतर काम करते हैं। और किसी किस्म की अगर उनकी सेल ग्रोथ में इश्यूज़ आ रहे हैं तो बहुत चांस है कि रोज़ा रखने की वजह से आपका मेटाबॉलिक सिस्टम इतना बेहतर हो जाए कि वो जो मिस्टेक्स आ रही हैं सेल डिवीज़न में, जिसकी वजह से एक आम सेल एक कैंसर सेल बन रहा है, तो बहुत चांसेस हैं कि ये मसाइल भी हल हो जाएं आपके। ये है हमारे पास रोज़ा रखने के चंद एक फ़वाइद जिनको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। रमज़ान है, सेहत के ऊपर भी ध्यान दें, इबादत पे भी ध्यान दें, लेकिन जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है, रमज़ान का महीना जो कि एक तोहफ़ा है, जो कि एक नेमत है, उसको यूटिलाइज़ करें और जानें कि इसमें हमारे लिए अल्लाह मियाँ ने क्या राज छुपा के रखे हैं। शुक्रिया।